हेलो दोस्तों। एक लड़का अच्छा खासा जो है पढ़ा लिखा आईएएस पीसीएस की तैयारी करता रहता है। वो एक दिन जो है अ, एक कम अपने पास वाले पड़ोस के कमरे में जाता है और वहीं चोरी के इरादे से घुसता है और घुसने के बाद वहाँ पे दो लोगों को आपस में जो है जो मकान मालिक और जो मकान मालकिन होते हैं संबंध बनाते रहते हैं। उसी समय पहुँचता है और पहुँचने के बाद जो है चोरी ना करके उन दोनों की वीडियो बना लेता है और उनसे अच्छी खासी पैसे की डिमांड करता है और फिर उसको दरोगा साहब पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद ऐसा क्या होता है जो कि इनके साथ दरोगा इनके साथ इनको जो बहुत सख्त सज़ा देते हैं। ऐसा क्या होता है कि ये एक पढ़ा लिखा होके एक चोरी के मकसद चोरी करने लगता है। आइए दोस्तों, आप लोग को एक कहानी सुनाने जाता हूँ जो कि बहुत ही रोचक है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ की है। और ये कहानी सुनाने से पहले दोस्तों आप लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा कि यह कहानी आपको कैसे लगी। और हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही रोचक है और सच्ची घटना है। ये कहानी दोस्तों उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ की है। एक लड़का होता है जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा होनहार और अच्छी कैटेगरी का होता है। इसका परिवार भी संपन्न होता है और ये आईएएस पीसीएस के पढ़ाई करता है और एग्ज़ाम भी देता रहता है, लेकिन पास नहीं हो पाता है और फेल हो जाता है। तो फेल होने के बाद दोस्तों ये क्या करता है कि अपने आप को जो है ये लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होनहार रहता है और ये अव्वल नंबर से पास भी होता है, लेकिन ये जो है आईएएस पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाता है और जब भी तैयारी करता है पढ़ के जाता है लेकिन फेल हो जाता है। इसका कहीं ना कहीं मन पूरी तरीके से लगता नहीं है। तो फिर इसका मन इधर उधर विचलित हो जाता है कि पढ़ाई भी कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं हो रहा है और खर्चे भी हैं। फिर वो इधर उधर चोरियाँ भी छोटी मोटी करने लगता है। तो एक दिन लगभग वो हर घर में चोरी कुछ ना कुछ किए रहता है। किसी के मोबाइल चोरी कर देता है, किसी का कुछ चोरी कर देता है। तो उसकी चुराने की आदत पड़ जाती है। तो एक दिन चोरी के इरादे से एक घर में घुसता है, अपने सामने वाले कुछ कदम के दूरी पर होता है और पे वो घुसता है। और रात को ही 11-12 बज रहे थे और घुसता है कि कुछ चुराने को मिलेगा, कोई लंबा हाथ मारूंगा। लेकिन वहाँ घुसते ही देखता है कि एक जो मकान मालिक और मालकिन जो है एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और दोनों नग्न अवस्था में रहते हैं और शारीरिक संबंध बनाने जा रहे होते हैं। तभी दोस्तों ये देख के रुक जाता है और रुकने के बाद जो वो देखने लगता है नज़ारा, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। वो सोचता है कि क्यों ना इसकी एक सिस्टम नया किया जाए कि इन लोगों की वीडियो बना लिया जाए और वीडियो बनाने पे इनसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, हमें ज़्यादा चुराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनसे काम भी हो जाएगा। फिर वो क्या है चुपके से वहीं से वीडियो बनाता है और बनाते बनाते पूरे जितनी देर लोग संबंध बनाते हैं बहुत पास से दूर से लॉन्ग से सब तरीके से वो जो है चुपके से वो वीडियो वहीं से बना लेता है। और बनाने के बाद जो है वहीं पे रखा एक मोबाइल जो है जो मालकिन का होता है वहीं चुरा के लेके चला जाता है। और चुराने के बाद जो है शांति से बैठ जाता है। और सुबह जब ये दंपति जो दोनों होते हैं मकान मालिक और मालकिन जो होते हैं जब उठते हैं तो देखते हैं कि उसका मकान मालकिन की मोबाइल नहीं दिखाई पड़ रही है। तो बड़े जो मकान मालिक होते हैं बड़े असहज हो जाते हैं। वो बार बार फ़ोन मिलाते हैं तो पता चलता है कि उस मोबाइल स्विच ऑफ दिखाने लगता है। तो उनके मन में यही आता है कि हो सकता है कहीं मोबाइल गिर गया हो। तो वो सोचते हैं कि होगा कहीं गिरा होगा। लेकिन 1 घंटे बाद उसी मोबाइल से कुछ मैसेज आने लगते हैं, व्हाट्सएप पे फ़ोटोएँ आने लगती हैं कि जो ये शारीरिक संबंध बनाए रहते हैं, जैसे एक दूसरे को चूमते चाटते हुए जो फ़ोटो उसमें रहती है वही सब वीडियो जो है इन सबों को भेजने लगते हैं। और भेजने के बाद जो है वो कहता है कि देख लीजिए आप ये वीडियो जो है वीडियो देख लीजिए, मैं पूरी तरीके से आप लोग का वीडियो बना हुआ है और मैं इसे वायरल कर दूंगा। तो ये लोग कहते हैं मकान मालिक क्यों तुम इसे वायरल क्यों करोगे। तो कहता है कि देखियो अगर वायरल आप नहीं कराना चाहती हैं तो इसके लिए मुझे 10 लाख रुपया आपको देना होगा, तब मैं वायरल नहीं करूँगा, नहीं तो ये वायरल कर दूँगा। तो इस बात से वो महिला बहुत परेशान हो जाती है
ये तो बहुत गलत बात है। अगर ये वायरल कर देगा तो चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है जो हमारी इज्जत बची कुची है पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा तो मत करना, जो भी हो मैं तुम्हें पैसा दूंगी, तुम अपना अड्डा बताओ, पता बताओ कि कहाँ पे मिलोगे। इस बात से लड़का फ़ोन काट देता है, और काटने के बाद जो है फ़ोन काटने के बाद जो है वो सोचता है कि फिर अगर फ़ोन आएगा तो फिर से इन्हें धमकाऊंगा, लेकिन फ़ोन नहीं आता है। और ये दंपति जो है वही रात के सुबह के 8 साढ़े 8 बजते हैं। ये कहते हैं कि इसे 10 लाख देने से अच्छा है कि हम लोग पुलिस में कंप्लेन करवा देते हैं, क्योंकि ये मेरा क्या करेगा। दूसरी चीज़ अगर वायरल भी कर देगा तो कोई हम दूसरे के साथ थोड़ी है, ना तुम किसी दूसरे के साथ हो ना मैं किसी दूसरे के साथ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आदमी यही पूछेगा तो कि तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने घर में क्या कोई करता है। तो इस बात से वो लोग जो है बहुत ही सचेत हो जाते हैं कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा हम लोग के बारे में, यही पूछेगा कि ये कैसे वीडियो बनेगा, और क्या पूछेगा, ये तो सभी कोई करता है। तो इस बात से वो लोग बिल्कुल वो हो जाते हैं, मतलब एकदम सतर्क हो जाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें फंसाने वाली हो। और रही बात इस लड़के को पुलिस में पकड़वाना है, आखिर इसने चोरी से वीडियो बनाई कैसे। तो आगे जाके थाने पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद दरोगा से एक कंप्लेन करने के लिए बैठे रहते हैं। तब तक दरोगा आते हैं कुछ देर बाद, और आने के बाद पूछते हैं हाँ जनाब क्या हाल चाल है। तो कहते हैं ठीक है सर। तो यहाँ कैसे आना हुआ। तो बताते हैं कि यहाँ आने का मेरा एक ही मकसद था कि कल रात को एक मेरे साथ बहुत घटना दुखद घट गई है। रात में हम लोग वही 11 साढ़े 11 बजे सोने जा रहे थे। तो सोने जा रहे थे, थोड़ा हम लोगों में मटर गश्ती सूझी, तो हम लोग कहे चलो हम लोग आज शारीरिक संबंध बनाते हैं। और बनाने के बाद जो हम लोग जो है प्यार करते हैं, तब तक कोई आके हम लोग का वीडियो सर बना लेता है। और बनाने के बाद जो है सुबह देखता हूँ कि वो मोबाइल चोरी हो गया है, और उसे ढूंढता हूँ लेकिन वो मिलता नहीं है। और फ़ोन मिलाता हूँ तो स्विच ऑफ बताता है। लेकिन कुछ देर बाद उसी मोबाइल से कुछ व्हाट्सएप आते हैं जिसमें हम लोगों की जो शारीरिक संबंध बनाने के साथ में वीडियो होती है वो सब आती है। आने के बाद वो लड़का फ़ोन से कहता है, धमकी देता है कि अगर आप लोग 10 लाख रुपया मुझे नहीं दोगे तो ये मैं वायरल कर दूंगा, और पूरे इलाके में सब जगह ये वीडियो चली जाएगी, तुम लोग की बड़ी बदनामी होगी। तो सर ये इससे हम बहुत परेशान हैं, ये घटना कैसे घट गई और किस तरह घट गई सर, इससे मुझे छुटकारा दिलाइए। ये दरोगा कहता है आप परेशान ना होइए, इसकी तहकीकात तो पता चल जाएगी आखिर ये कैसे क्या हुआ। तो दरोगा साहब कहते हैं कि ऐसा करो कि जिस मोबाइल नंबर से तुम लोग को फ़ोन आया था वो मोबाइल नंबर हमें दे दो, कि इसको सर्विलांस पे लगा सको, लगाने के बाद पता चल सके कि ये लड़का का लोकेशन किधर है और किस जगह जाके बैठा हुआ है, कहाँ से फ़ोन आया है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस मोबाइल नंबर बता देते हैं, और बताने के बाद दरोगा साहब उसे सर्विलांस पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद लोकेशन का पता करवाते हैं। तो दरोगा साहब अपनी टीम को बुलाते हैं, बुलाने के बाद कहते हैं इसका पता लगाओ कि आखिर वो लड़का इनके कमरे में क्या क्या चुरा के ले गया है और कैसे इनके यहाँ पहुँचा है। क्या वो इन लोगों की वीडियो बनाने के मकसद से पहुँचा है या फिर चोरी करने के मकसद से पहुँचा है। अगर वो चोरी करने के मकसद से पहुँचा है तो इन लोगों की वीडियो बनाने क्या मतलब है। अगर वीडियो बनाने के मतलब से गया है तो आखिर इन लोग में कुछ रंजिश है, कोई पुरानी है कोई बात है कि इन लोगों को बदनाम करने के रास्ते से गया है। आखिर कोई ना कोई बात तो होगी। तो आखिर पुलिस जाती है, और इनके जो दंपति होते हैं इनके कोने कोने में चप्पे चप्पे में जाके सब एक से एक सुराग लेती है, और लेने के बाद सब कुछ पता लगाती है पुलिस। पता लगाने के बाद उन्हें कुछ मिलता नहीं है। तो दरोगा से आके कहते हैं सर वहाँ पे हम लोगों ने सब पता लगा लिया, वहाँ पे इनका और भी कुछ चोरी नहीं हुआ है। वहाँ पे चोरी सिर्फ हुई है एक मोबाइल की, जो लेके गया है जिससे वो मैसेज कर रहा था। बाकी वहाँ पे इनका कोई चोरी नहीं हुआ है। तो कहते हैं हाँ यही तो पता लगाना है कि आखिर वो कहाँ का लड़का है, कैसा लड़का है और कैसे इन लोगों की मोबाइल चोरी किया है। तो इस बात पे और कांस्टेबल कहते हैं जी सर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है इसकी पूरी जड़ तक पूरी तहकीकात करके बताएंगे कि ये लड़का कहाँ का है। फिर वो सब अपने अपने तहकीकात करने में जुट जाते हैं, फिर पता लगाते हैं कि आखिर वो लड़का किस जगह कैसे वो इन लोगों के यहाँ घुस के रात में इन लोगों की वीडियो बनाया, और जो है इन लोगों का मोबाइल चोरी करके ले गया। तो वहाँ पे आसपास जितने कैमरे फुटेज थे वह सब वीआईपी कॉलोनियाँ थी, इस वजह से वहाँ सब हर 10-10 मीटर की दूरी पे वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे थे।
और जिससे सारी टीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, देखे जाते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है, जो कहाँ से आया है और कैसे इतनी रात में घुसा है। तो उसमें फिर एक कैमरे में जिधर से वो आता है, आने के बाद घुसता है कमरे में, वो दिखाई पड़ता है, वापस आता है तो दिखाई पड़ता है। बीच में 1 घंटे का गैप होता है जिसमें वो नहीं नजर आता है। तो वो सब देख के फुटेज पता लगाते हैं तो पता चल जाता है कि अरे ये तो बगल का ही कोई आसपास का लड़का है जो कि यहाँ पे घुस के गया है, और ये तो आसपास ही रहने वाला है। तो वो पुलिस वाले जान जाते हैं कि इससे सुराग का पता चलेगा। फिर वो लोग सारी पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वहीं के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका परवीन नाम रहता है, और वो लड़का जो है इन लोगों की फुटेज निकाला है। तो ये लोग जाके आसपास के एरिया का सब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वो परवीन नाम का लड़का जो है सबके घर में कुछ ना कुछ चुराया रहता है, और एक लफंडा टाइप का लड़का रहता है जो कि कुछ ना कुछ चोरी का काम करता है। तो एक दिन वो पता लगाते लगाते पुलिस वाले इनके घर पर पहुंच जाते हैं और पकड़ के वहीं पे जो है देख लेते हैं। तो ये अंदर बैठ के जो है कुछ मोबाइल पे गाना सुन रहा होता है। तभी वो लोग पहुंचते हैं और उस परवीन को पकड़ने के बाद उसको जाके थाने पे ले आते हैं, और थाने पे लाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कि तुम ये बताओ कि ये बताओ कि 28 जून 2024 को तुम कहाँ थे। तो वो कहता है कि सर मैं कहाँ था, मैं तो बाहर गया हुआ था और पिकनिक मना रहा था, पिकनिक पे गया हुआ था, पिकनिक स्पॉट, मैं तो यहाँ था ही नहीं। उसे पुलिस बहुत सख्ती से कहती है कि देखो तुम मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ मिल गया है, तुम कब आए हो, कब गए हो, कहाँ पे क्या किए हो। तो तुम सही सही बता दोगे तो हम लोग नहीं मारेंगे, नहीं तो बहुत मारेंगे, क्योंकि सही बताओ कि आखिर तुम वहाँ किस इरादे से गए थे। तो ये परवीन पहले तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बाद में जब मार पीट का डर लगता है, जब मारते पीटते हैं, तब ये कबूलने लगता है। कहता है कि सर मैंने ही इनकी वीडियो फुटेज बनाई है, और दूसरी बात यह है कि मैं वहाँ इनकी शारीरिक संबंध की फुटेज बनाने नहीं गया था, मैं वहाँ पे कुछ चोरी करने के इरादे से गया था। दोस्तों, मैं पढ़ाई लिखाई करता ज़रूर था, लेकिन मैं पास नहीं होता था, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई करने में मज़ा नहीं आता था, इस वजह से मैं फेल हो जाता था। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है। उससे पूछते हैं कि क्यों तुम आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हो क्या। तो कहता है कि नहीं सर, मैं आईएएस पीसीएस नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं इंटर पास हूँ और मैंने कभी तैयारी की ही नहीं, लेकिन लोगों से ये कहता फिरता हूँ कि मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ एग्ज़ाम दिया वहाँ एग्ज़ाम दिया, लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूँ, और मैं सिर्फ इधर उधर जो है हाथ लंबा मारने के चक्कर में पड़ा रहता हूँ, कहूँ कुछ मिल जाए तो उससे मेरा खर्चा चल जाए। तो इस पे पुलिस वाला कहता है कि अरे ये बताओ कि इस घर में तुम कैसे घुसे और क्या करने के इरादे से घुसे। तो कहता है कि मेरा इरादा वहाँ पर फुटेज बनाने का नहीं था, मैं ऐसे वहाँ पे कुछ चोरी के मकसद से गया था, लेकिन वहाँ मैं जैसे ही गया तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग था, क्योंकि ये दोनों नग्न अवस्था में थे और मैंने देखा कि ये नग्न अवस्था में पूरी मस्ती में है। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इनकी वीडियो बना ली जाए और बना के जो है सोशल मीडिया पे डाल दे, तो इससे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पे डालेंगे तो ये बदनाम भी हो जाएगा, और उतना पैसा वो लोग हमें दे भी नहीं है, क्योंकि पचासों हज़ार की तादाद में पोर्न वीडियो है, तो इनकी कौन देखेगा। तो यही चीज़ सोच के मैंने कहा कि क्यों ना इन्हीं को ब्लैकमेल किया जाता है, और ब्लैकमेल अगर करते हैं तो ये लोग पैसा कहीं ज़्यादा हम लोग को दे देंगे। तो इसी बात पे मैं 10 लाख की डिमांड इन लोगों से किया था कि 10 लाख रुपया जो है आकर दे दे तो और फुटेज में मेरी ले जाए। फिर दोस्त मैं इनका मोबाइल भी वहाँ से चुरा ले गया, और लेने के बाद मैसेज किया, मैसेज करने के मैंने कहा कि 10 लाख रुपया मुझे दे दे तो मैं फुटेज जो है हटा दूंगा या तुम्हें दे दूंगा। तो लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि ये ठीक उल्टा हुआ। ये लोग पैसा देने की बजाय उल्टा ही पुलिस में चले गए और वहाँ जाके मेरी कंप्लेन करा दी, और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से मुझे पकड़ लिया गया। तो दोस्त ये मैं जो है इनको इस इरादे से नहीं गया था, हालांकि ये इरादा मेरे साथ हो गया। मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि मैं जानबूझ के नहीं ऐसा करता हूँ, ना मैंने पहले ऐसा किया हूँ, किसी का फ़ोन वीडियो बनाया हो, मुझे छोड़ दिया जाए। तो इस पे दरोगा कहता है
कि इतना बड़ा इल्ज़ाम किए हो, इतना बड़ा गलत काम किए हो, किसी का फ़ोटो लेके बदनामी करने की चाहत में उसको तुम वो किए हो। ये उसके साथ उसके दिल पे कितना हर्ट है। अगर वो यही बात काफ़ी अंदर तक सोचता तो मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता था। लेकिन तुमने उसकी उसकी चीज़ को गलत मतलब निकाल के उन लोगों से 10 लाख की डिमांड की। तो फिरौती मांगने के इल्ज़ाम में तुम्हारे पास एक केस ये बनता है और उन लोगों को जबरन धमकाने का दूसरा केस बनता है, यानी 3-4 केस तुम्हारे ऊपर बनते हैं। तो इस बात पे वो बहुत रोने लगता है, कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत गलती हुई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दीजिए। दरोगा साहब कहते हैं देखो भाई, सबसे बड़ी चीज़ है पहले माफ़ी आप उन लोगों से मांगो जो दंपति हैं, तुमने उनके साथ बहुत बेहाट किया है। तो कहता है सर मैं किसी के साथ भी किसी के सामने मांग लूँगा, क्योंकि जो है गलती मुझसे हो गई है, अगर गलती की सज़ा तो मुझे भुगतनी है, लेकिन मुझे छोड़ दिया जाए। तो इस बात पे वो दंपति आते हैं, आने के बाद उन सब कहते हैं कि देखो हम लोग कितना गिड़गिड़ाए थे कि तुम ये मेरा फुटेज दे दो और ये मुझे वो छोड़ दो, तो हम लोगों को बदनाम मत करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुने और कह रहा था कि 10 लाख रुपए अगर नहीं लाया तो तुम मेरी फोटोज भी वायरल कर दोगे, यही तुम्हारा मकसद था ना, अब तुम्हारा मकसद कहाँ गया। इस बात पे वो रोने लगता है, कहता है सर मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तो वो कहते हैं कि तुम छोड़ने लायक तो काम किए नहीं हो, अगर तुम गिरफ्त में नहीं आते तो या तो हम लोग से पैसा उल्टा सीधा घसीटते और या तो फिर ये फुटेज वायरल करवा देते। तो तुमने मेरे साथ नहीं कुछ बख्शा तो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं बख्शूंगा, तुम्हें जेल पहुंचा के रहूंगा। इस पे केस चलता है और केस चलने के बाद पुलिस वाले इनको पकड़ के लाते हैं और लाने के बाद इनके ऊपर केस चलाते हैं, और जब केस चल जाता है तो इनको कुछ सज़ा मिल जाती है और सज़ा देने के बाद जो है उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये दोस्तों मेरे कहानी बताने का सन ये है कि रात बिरात अगर कोई गेट खुला होता है तो उसे बंद कर कर सोएं, और दूसरी चीज़ है कोई अगर रात में आता है तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि आजकल जो है गर्मी भी बहुत पड़ रही है और सबसे बड़ी चीज़ है ये जो महीना है बरसात का, इसमें लाइटें बहुत जाती हैं। तो जाने के बाद जो चोर होते हैं वो कुछ ना कुछ चुराने के मकसद से घुस जाते हैं और कुछ ना कुछ गलत काम कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करिएगा, क्योंकि ये सबके समझने वाली बात है कि अगर दरवाज़ा खुला तो कोई ना कोई चीज़ घटित होती है, चाहे वो चोरी हो चाहे ऐसा भी कोई काम हो। तो ये दोस्तों अगर अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी और कहानी नेक्स्ट मैं आपको सुनाऊंगा कि आपको कहानी कैसी लगी, जैसा बताइएगा। धन्यवाद।